नमस्कार दोस्तों। आइए हम आपके लिए अर्थशास्त्र का एक टॉपिक बैंकिंग लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है बैंक बैंक शब्द जो होता है इटालियन भाषा से बना है। इसका शब्द लिया गया है बेंच से और इसकी मीनिंग सरप्लस होती है। ठीक है, अब देखेंगे विश्व का जो आधुनिक बैंक है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई। ऐसे बैंक ऑफ वेनिस कहते थे। यह विश्व का पहला आधुनिक बैंक है। ठीक है, भारत में खोला गया पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था दोस्तों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसे इटली की एक कंपनी थी अलेक्जेंडर कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करती थी। आप जानते हैं ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए यह सहायता का काम करती थी अलेक्जेंडर कंपनी। ठीक है, बाद में अंग्रेजों ने बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में 3 बैंक खोले। इन्हीं बैंकों को मिलाकर नाम दिया गया प्रेसिडेंसी बैंक। क्या नाम दिया गया? प्रेसिडेंसी बैंक। तो आगे देखेंगे इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के कब 1921 में एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में डेट याद रखेंगे, 1 जुलाई को राष्ट्रीयकरण किया गया और नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी सिफारिश जो थी, जो समिति गठित की गई थी, एडी गोरेवाला समिति। अब मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बाद में एसबीआई के 8 सहायक बैंक खोले गए, बीकानेर, जयपुर, सौराष्ट्र, इंदौर, हैदराबाद, पटियाला, मैसूर और कानपुर। इन्हीं बैंकों को बाद में एसबीआई में मिला दिया गया और एसबीआई भारत का सबसे बड़ा क्या बन गया? कमर्शियल बैंक बन गया दोस्तों। ठीक है, और एसबीआई में सबसे बाद में मिला 2017 में महिला बैंक। याद रखेंगे क्या मिला? महिला बैंक। तो ये भी जीके में आते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। अब देखिए आरबीआई के बारे में। ठीक है, आपको पता है आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक। किसका? कंट्री का, अर्थात देश का केंद्रीय बैंक। अब देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब 1920 में एक आयोग बनाया, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, और इसी कमीशन को नाम दिया गया रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ध्यान देंगे, जिसने 1926 में देश का केंद्रीय बैंक होना चाहिए एक बात कही। किस समिति ने कहा कि भारत में केंद्रीय बैंक होना चाहिए? हिल्टन यंग समिति। ठीक है, और 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति गठित की गई और 1934 में आरबीआई आरबीआई एक्ट बना। याद रखेंगे दोस्तों कि आरबीआई एक्ट कब बना? 1934 में बना आरबीआई एक्ट बना। ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, जो क्या था? एक निजी बैंक था, अर्थात प्राइवेट बैंक था। और इसके पास कुल जमा पूंजी 5 करोड़ का था। और इसका जो लोगो आप देख पा रहे हैं, लोगो एसबीआई आरबीआई का, तो एक ताड़ का पेड़ और बाघ, ताड़ का पेड़ और बाघ है दोस्तों। पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता था, बाद में 1937 में कहा बनाया गया? मुंबई। बाद में इसी आरबीआई का क्या किया गया दोस्तों? राष्ट्रीयकरण किया गया। किस तारीख को? 1 जनवरी 1949। तो गौर करेंगे, यहां 1 अप्रैल को गठन हुआ है और 1 जनवरी को राष्ट्रीयकरण हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे गौर करेंगे। अब देखेंगे आरबीआई के कार्य। अब देखिए आरबीआई का मुख्य कार्य है नोटों का निर्गमन। अब देखिए जो नोट होते हैं, एक देखिए, एक तो हमारा नोट होता है। क्या होता है दोस्तों? नोट होता है। और एक क्या होता है? नोट्स कहेंगे। और एक क्या होता है? आपका सिक्का होता है। सिक्का, सिक्का। ठीक है, जितने सिक्के हैं, सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है और जितने नोट है आरबीआई जारी करता है। लेकिन एक का नोट, एक का नोट तो 1 रुपीज होता है, 1 रुपीज के नोट को वो भी वित्त मंत्रालय जारी करता है। अर्थात 1 रुपए का नोट और सिक्के को वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पे हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त
सचिव का। और जितने नोट है किसको, 1 रुपए को छोड़ करके सभी नोट कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, और गवर्नर का हस्ताक्षर है होता है दोस्तों। अन्य काम में देखेंगे आरबीआई का, तो मौद्रिक नीति बनाना, मुद्रास्फीति, अब देखेंगे मुद्रास्फीति आदि हम आगे समझाएंगे। महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई के साथ डिमांड कम हो जाती है, तो कहने का मतलब मुद्रास्फीति आदि को कंट्रोल करना आरबीआई का कार्य है। अब बैंकर टू गवर्नमेंट, अर्थात सरकार का बैंक होता है, अर्थात सरकार का बैंक तो सभी है, कहने का मतलब सरकार जो बैंकिंग कार्य करता है आरबीआई के साथ, या बैंकों का बैंक होता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, अंतिम ऋणदाता होता है, और बैंकों को लाइसेंस देता है, अब मुद्रा को नष्ट कर सकता है। तो ये सभी आरबीआई के कार्य हैं दोस्तों। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। अब देखेंगे, यहां पर गौर करेंगे दोस्तों, स्पेशल बैंक अर्थात विशेष बैंक, कुछ विशेष बैंक होते हैं, उनके बारे में जानना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे नाबार्ड, क्या नाम हो गया, नाबार्ड हो गया, आईडीबीआई हो गया, एक्जिम बैंक हो गया, एनएचबी हो गया, सीडबी बैंक हो गया, भारतीय महिला बैंक। तो पहले इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। पहले हम इनका क्या देख लेते हैं, पहले हम इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं, पहले हम इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे नाबार्ड, तो नाबार्ड में गठन हुआ 1982 में, अब मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। आईडीबीआई का गठन 64 में हुआ है, मुख्यालय मुंबई। एक्जिम बैंक का 82 में हुआ है, मुख्यालय मुंबई। एनएचबी बैंक का 1988 में हुआ है, मुख्यालय दिल्ली। सिडबी बैंक का 1990 में हुआ है, मुख्यालय लखनऊ। अब महिला बैंक का 2013 में हुआ, मुख्यालय दिल्ली। और आप जानते हैं महिला बैंक को 2017 में इसमें बना दिया गया, एसबीआई में मिला दिया गया, तो इसका काम खत्म 2017 में। ठीक, अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि नाबार्ड क्या है, एक कृषि और किसान को ऋण देता है। आरडीबीआई क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। एक्जिम क्या है, आयात निर्यात बैंक है। नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यह है। ठीक है, अब नाबार्ड देखते हैं, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यहां पर एग्रीकल्चर और रूरल दो शब्दों पर गौर करेंगे, अर्थात यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्थापना 12 जुलाई 1982, यहां 12 जुलाई याद रखिए। मुख्यालय मुंबई है। सिफारिश शिव रमन समिति, पूछेगा नाबार्ड का गठन किस समिति के आधार पर हुआ, शिव रमन समिति। और यह क्या है, ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है, ये गौर करेंगे, कृषि और ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है। अब देखिए इसका कार्य क्या है, फंड देना। इसका कार्य क्या है, फंड देना। किसको फंड देना, कृषि के संबंधित विभाग को और कृषक को। ठीक है, अब देखेंगे अगला आपका हो जाएगा, एक शब्द आएगा RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास नीति। ठीक है, ये क्या करता है, ये नाबार्ड के तहत स्थापित। कार्य क्या है, बुनियादी ग्रामीण विकास है, फंड उपलब्ध कराना। देखिए ग्रामीण और कृषि के लिए नाबार्ड देता है, लेकिन गांव की जो बुनियादी जरूरतें हैं, सड़क है, नाली है, इन सब चीजों के लिए फंड कौन उपलब्ध कराता है, RIDF। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1995 को। ठीक, अब आपके पास आएगा नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, इसके स्थापना में अंशधारिता है, अर्थात नाबार्ड क्या है, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी उसमें 100% अंश किसका है, गवर्नमेंट का। किसका, भारत सरकार। पहले क्या था, 50 आरबीआई का था और 50 भारत सरकार का।
लेकिन 2018 से नाबार्ड का जितना भी फंड है भारत सरकार दे, ठीक है। और दूसरा, आरबीआई भी दे सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दे सकता है और विश्व बैंक भी दे सकता है, ठीक है दोस्त। आगे गौर करेंगे। अब देखेंगे आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, ठीक है। तो आईडीबीआई बैंक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक। स्थापना 1 जुलाई 1964, मुख्यालय मुंबई, अंशधारिता 45.48% सरकार देती है और 49.24% LIC देती है, जीवन बीमा निगम। एक और करेंगे, अर्थात जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है उसमें दो शेयर धारक हैं, भारत सरकार और LIC, ठीक है दोस्त। आगे अगर ध्यान देंगे, एग्जिम बैंक, कौन सा? एग्जिम। एग्जिम बैंक का नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय निर्यात आयात बैंक, ठीक है दोस्तों। स्थापना 1982 में हुई है और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। जिस साल नाबार्ड का गठन हुआ है उसी साल एग्जिम बैंक का गठन हुआ। ये सब देखिए, सब सरकारी बैंक है, विशेष कार्य के लिए बनाए। मुख्य कार्य है आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना, ठीक है। और अगला देखेंगे NHB, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक। ये भी इंपॉर्टेंट है। NHB क्या है? मुख्यालय मुंबई है, स्थापना 1988 में हुई और वर्तमान में हेडक्वार्टर, देखिए, स्थापना मुंबई में हुई, 1988 में हुई और हेडक्वार्टर दिल्ली है, ठीक। अब ये क्या करता है? मुख्य काम है इसका निर्माण। किसका निर्माण? अब देखिए, आपको भवन बनाने के लिए भूमि चाहिए, घर बनाने के लिए बिल्डिंग के मटेरियल्स चाहिए, इन सब चीजों के लिए लोन जो लोग मांगते हैं NHB द्वारा अप्रूव किया जाता है अर्थात दिया जाता है। अब आगे देखेंगे सिडबी बैंक, ये ध्यान देंगे, सिडबी, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया इसलिए थोड़ा सा फास्ट है। सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। आप जानते हैं एक शब्द है यम, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME। वर्तमान में जितने भी लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग है सबको मिलाकर एक नया शब्द दिया गया है MSME। तो इसे जो लोन देता है उसका नाम है SIDBI, CDB। स्थापना 1990 में हुई, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। कहाँ है मुख्यालय? लखनऊ में दोस्तों, ठीक है। अब एक कार्य क्या करता है? स्मॉल स्केल अर्थात छोटे पैमाने वाले उद्योग धंधों को क्या देता है? वित्त देता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से भारतीय महिला बैंक, अब जान ही रहे 2013 में बना, हेडक्वार्टर दिल्ली है और 2017 में SBI में विलय हो गया, तो इसका तो अब अस्तित्व रह नहीं गया, SBI में विलीन हो गया। अब देखेंगे मुद्रा बैंक, ये मुद्रा बैंक यह वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ध्यान देंगे, मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट। जितने माइक्रो यूनिट्स हैं, यूनिट्स का आशय है उद्यम, अर्थात आप बेरोजगार हैं और रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई छोटा उद्यम बैठा, तो उन उद्यम को माइक्रो यूनिट्स बोलेंगे। और उन माइक्रो यूनिट्स को डेवलपमेंट करने के लिए या आपको फाइनेंस मिला है रीफाइनेंस करने के लिए यह एजेंसी बनाई गई है। इसका क्या है? इसमें आपको बिना गारंटी के पैसा मिलता है,
अब इसमें देखेंगे ये लोन योजना है। ये कौन सी योजना है? लोन योजना है, जिसमें आपको 5,000 से लेके 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक, स्थापना 8 अप्रैल 2015 को हुई। इसमें युवा, शिक्षित, प्रशिक्षित और महिलाओं को जो इंटरप्रेन्योर है अर्थात यूथ, एजुकेटेड, ट्रेंड और इंटरप्राइज, इन लोगों को ये सब चीजें दिया जाता है। मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जाता है दोस्तों, उसको हम शिशु, किशोर और तरुण 3 नाम से जानते हैं। ये जो शिशु ऋण है 50,000 तक, यहां पर तक लिखेंगे, और जो किशोर ऋण है 50,000 से 5 लाख तक, ठीक है, और जो तरुण ऋण है 5 लाख से 10 लाख तक, मतलब 10 लाख से ज्यादा आपको ऋण नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो ये भी ध्यान देंगे। अगला आप जानते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। आप सबको पता है, इसको तो काफी आप हाईलाइटेड है। अब देखिए, स्थापना 1956, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक, अगला देखेंगे LIC क्या है तो जान ही रहे, इंश्योरेंस कराता है। ठीक, अगला IRDA, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर हम जितने बैंक बता रहे हैं दोस्तों, सारे बैंक, सभी बैंक मस्ट इंपॉर्टेंट, जानना चाहिए। ठीक है, अब देखिए IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, अर्थात जितना विकास प्राधिकरण की अथॉरिटी रखते हैं सबको ये फंड देता है IRDA। स्थापना 1999 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद। यहां पर 3 चीजों के हेडक्वार्टर में आप अंतर पाए हैं। जैसे IRDA का हेडक्वार्टर कहां है? हैदराबाद। और पीछे आप यहां पर गौर करे हैं, कहने का CDB बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ, नहीं तो अधिकांश बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ग्रामीण बैंक। छूट गया है आपका ग्रामीण बैंक। अब देखिए, एक होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम RRB कहते हैं, शॉर्ट में RRB। ठीक है, अब देखिए, स्थापना 2 अक्टूबर 1975, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं दोस्तों, जीके में गारंटी है 1-2 नंबर जरूर आते हैं इन सारे टॉपिकों। 2 अक्टूबर याद रखिएगा 1975। ठीक है, किस एक्ट? RRB एक्ट 1976। RRB एक्ट कब बना है? 76 में, और गठन हुआ है 75 में। और जो समिति बनी थी, नरसिम्हन समिति, ग्रामीण बैंकों का गठन किस समिति के आधार पर की गई थी? नरसिम्हन समिति। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर गलत लिखा गया है, ढाका। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और किसान को लोन तो नाबार्ड देता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकिंग सुविधा है वो कौन पहुंचाता है? ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्या होता है? विकास करना, किसका? कृषि का। ग्रामीण उद्योग बैठाना, ग्रामीणों को ऋण देना, और ऋण किन ग्रामीणों को? सीमांत किसान हुए, काश्तकार हुए, छोटे उद्यमी हुए, लघु और कुटीर उद्योग खोलने वाले जितने ग्रामीण हैं। ठीक है, अब देखेंगे ग्राम, ऐसा क्षेत्र जहां अधिकांश लोग क्या करते हैं? कृषि या उससे संबंधित गतिविधियों में कार्यरत रहते हैं। ठीक, अब देखिए, प्रारंभ में 5 RRB खोले गए, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 43 हैं। गौर करेंगे, शुरू में कितने खोले गए? 5, वर्तमान में कितने हैं? 43। अब देखिए, प्रथमा, पांचों में जो प्रथम ग्रामीण बैंक है मुरादाबाद में खोला गया, और किस बैंक के सहयोग से?
सिंडिकेट बैंक, देखिए जो ग्रामीण बैंक है ये किसी कमर्शियल बैंक के सहयोग से, ये जो पहला प्रथमा बैंक है सिंडिकेट बैंक का जो है सहयोगी है और मुरादाबाद में खोला गया, ठीक। और दूसरा गोरखपुर में खोला गया एसबीआई के सहयोग, जो गोरखपुर का ग्रामीण बैंक है किसके सहयोग से, एसबीआई। और एक भिवानी में खोला गया हिसार हरियाणा में, वो पीएनबी के सहयोग से। और एक जयपुर में खोला गया एसबीआई के सहयोग से। और एक मद्रास में खोला गया, सॉरी मालदा बंगाल में खोला गया यूसीको बैंक के, ठीक है। और आरआरबी पर नियंत्रण किसका होता है, नाबार्ड बैंक, इसका नाबार्ड बैंक का। और इसके जो शेयर कैपिटल ऑफ, जो शेयर पूंजी होती है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और प्रायोजित बैंक का। अब देखिए कुछ पैसे केंद्र सरकार का रहेगा, कुछ राज्य सरकार का रहेगा और कुछ जो प्रायोजित बैंक है, अब जैसे एसबीआई, पीएनबी, एसबीआई, यूसीको, इन सभी बैंकों का जो प्रायोजित होता है वो सब चीजें इन बैंकों में सहयोग करती है, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक बैंकिंग से रिलेटेड। तो अगले वीडियो में हम फिर अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं, मुद्रा अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, ठीक है, और अगला आपका मुद्रास्फीति, इन सारे टॉपिकों पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।